खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। इस टाइम पे सिरसा लोकसभा के अंदर हैं और सिरसा लोकसभा के ऐलनाबाद में इस टाइम पे हम हैं, क्योंकि जो ताऊ देवीलाल की जो प्रतिमा है उसके सामने हम हाँ सिरसा शहर में, और सिरसा शहर के लोगों से जानेंगे कि उनका के कुछ रुख है, वो किस्ती देखना चाहें, किस्ती लेकर आना चाहें हैं, बातचीत करांगे आप। और अब चला आप बाजार में और जानेंगे जनता की राय। राम राम जी। राम राम। ऐलनाबाद की जनता किसने देखना चाह रही है? ऐलनाबाद की जनता शैलजान देख रही है जी। शैलजान देख रही है। तो रणजीत सिंह भी यहीं आता है, ये तंवर हैं और INLD की तरफ से भी हैं। तो क्या कुछ लगा है आपने कि शैलजा में क्या खास बात है और जो नहीं है बीजेपी में? सब में गुटबाजी है जी। अच्छा। तंवर जी तो पलटी मार के आए हैं, इनको तो वोट मिलेंगे ही नहीं। आए तो ये भी दूसरी पार्टियों में तो हैं, सारे के सारे जितने भी हैं। शैलजा है चलो पहले जीती थी, लेकिन कह रहे हैं कि ये बाहर से आई है। बाहर से कहाँ से आई है जी? ये इसका राय क्षेत्र, पहले इसके पिताजी रह गए 4 बार, अब ये आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पूरा मन है? पूरा मन है जी। पहले ही कांग्रेस में थे या फिर बीच में मन बदल गया था? नहीं, बीच में मन जी पवन जी आए थे तो बीजेपी को वोट दिए। अच्छा। अब शैलजा को देंगे। किस और रुझान है आपकी बार? देखो जी, हर किसी मुँह से शैलजा जी दे सुनी था, तो हर एक बंदा शैलजा को लेके आना चाहता है। बिल्कुल वातावरण बदलना चाहिए, जैसे भगवान बदलता है ये सरकार भी बदलनी चाहिए। मार दिया 10 साल में, छड्डे कख नहीं पले। तो किसान के लिए कह रहे थे 2022 में ये आय दुगनी करेंगे। सारा कुछ दुगना कर दिया, सारा कुछ दुगना कर दिया, सब को पेट को घुट के दुगना कर दिया, फैला दिया, मार दिया, सबको दुगना ही कर दिया सारा कुछ। 15-15 लाख कहे थे खाता में आएंगे, वो खाते में आएंगे। वो दूसरा काला धन है, इनके पास है सारा। इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो काले धन से लड़ रहे हैं। और किसके लड़ रहे हैं? काले धन से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके पास है सारा काला धन। ये 70 साल में उन्होंने 70 रुपये खाए थे 100 में, ये तो 100 का 100 ही खा गया। कख नहीं छोटा, लोहे बेच के खा गया। ओ क्या नाम है अपने जिसकी फोटो बनाई है, सरदार पटेल जी। और उसके नाम का ला के लोहे ही खा गया, और क्या खाएगा? इतना घटिया काम किया, बताओ ही नहीं, बस कुछ नहीं, पल्ले ही नहीं छोड़ा किसी के भी। अल्लाह माद का क्या कह सकते हैं, मॉल सारा धड़ा बड़ा ही है आपकी बार, कोई किसी का निश्चित है नहीं भी ये पार्टी आ सकती है। मैंने कौन सा ठीक लग गया है कि भाई वो बंदा कर सके? पार्टी तो अब क्या बदलाव के कह रहे हैं, सारे बदलाव होना चाहिए, बदलाव के लिए कह रहे हैं। अच्छा। पार्टी तो बदलनी चाहिए, कोई ये तो है नहीं, कोई सारे हर वर्ग भी काम के लिए कह रहा, कोई काम तो है नहीं, काम धंधा सारा चौपट हो रहा है। हर वर्ग इस काम के लिए, कोई जिम्मेदार है तो जिम्मेदार मर रहा है, मजदूर है तो मजदूर को कोई काम नहीं है। करण के कुछ लगा है ऐलनाबाद में? बीजेपी सरकार ने कराया कुछ आपके लिए? बाकी कराया तो सारा कुछ ही है जी। अच्छा। 2.5 लाख रुपए मिले थे कमरों के। अच्छा। मकान भी बनाया है, गैस सिलेंडर फ्री मिली, बस यही है। ऐलनाबाद की जनता किसको चाहती है? ऐलनाबाद की जनता तो फिलहाल तो जी कांग्रेस की हो रही है जी, बाकी का पता नहीं जी। आपका पर्सनल थॉट क्या है, कौन अच्छा है कौन बुरा है? हमारी तरफ से सभी अच्छे हैं जी। तो भाजपा सरकार ने आपके लिए कुछ किया है? ऐलनाबाद या फिर कमा सिरसा किस मूड में लगे है आपने? हम जो बीजेपी वाले हैं, लेकिन तंवर का पास अब की बार हल्का लगता है हमें, शैलजा का भारी लगता है। कारण तो शैलजा बहुत सालों से यहाँ पहले चुनाव में यहाँ लड़ी हुई है, इसकी इमेज अच्छी है। और तंवर जी थोड़ा लोग बाग जो चर्चा में सुनते हैं, कई बार दल बदल चुके, इसी वजह से कुछ डाउन स्थिति लगती है। तो आपने लगा है कि शैलजा जीतेगी? हमें तो लगा है शैलजा जीतेगी। बंसल साहब, क्या कुछ लगा है ऐलनाबाद का या फिर कमा सिरसा का? वैसे हम तो न्यूट्रल हैं, पर उस हिसाब से पहले तो आवाज़ अच्छी रही है बीजेपी की, पर इस बार नहीं है। मेरे को ये लग रहा है भी तंवर जी का मुश्किल है यहाँ से निकलना। शैलजा कैंडिडेट के तौर पर अच्छी है और पढ़ी लिखी है, समझदार है, और तंवर जी का रहा रुझान रोज पार्टियाँ बदलनी। और इनेलो का क्या कुछ है यहाँ? इनेलो का इसमें लोकसभा चुनाव में कोई रोल नहीं है। तो जहाँ तक है बस शैलजा ही का? हाँ, शैलजा ही लग रही है और काफ़ी मतलब वोटों से भी जीतने उम्मीद है। भाजपा के विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हो आप?
हरियाणा में तो हुआ नहीं भाई साहब विशेष। पहले पहले लग रहा था कुछ सही रहेगा, रहा भी। दूसरे टर्म में बिल्कुल ही काम डफर हो गया। जैसे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी का और जन समस्याएं बहुत है। उस वजह से लोगों को रुष्ट है, खिलाफ हैं और नाराज हैं। जैसे रजिस्ट्रियाँ नहीं होनी हरियाणा में, कई कई ऐसे मुद्दे बना दिए भी, यूनिट में रजिस्ट्री तोड़ नहीं सकते आप, और रजिस्ट्रियाँ नहीं होती, रजिस्ट्री के लिए सारा दिन कोर्ट कचहरियों में फिरना और भ्रष्टाचार, बिना पैसे खूब मोटे पैसे देकर रजिस्ट्रियाँ होती है। और ऐसा ही सुनने में आया है नगर पालिका में भी अब भी ये चल रहा है। क्या लगता है एलनाबाद का या कहीं पर सिरसा का? एलनाबाद और सिरसा के अंदर दोनों में कड़ा मुकाबला होगा, एक तरफा नहीं जाएगा, तंवर और सैलजा के बीच में। आपकी कौन सी चॉइस अच्छी लगती है कि भी जनता के लिए या फिर देश प्रदेश आपके? जनता के लिए तो ऐसा ही है ना कि अभी ऊपर भी अपनी सरकार और सब जगह बढ़िया है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपके एलनाबाद में कुछ अच्छे कार्य हुए हैं इस सरकार में? हाँ, इसमें कार्य तो हुए हैं, बाकी ये तो ज़्यादा लंबे चौड़े काम नहीं हुए, थोड़े बहुत हुए हैं। रेलवे वगैरह का कुछ काम हुआ है, यहाँ से इधर रेलवे की गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा निकल रही हैं। तो आपके एलनाबाद में कोई भाजपा का आने वाला चेहरा हो सकता है? जैसे समाज सेवी मीनू बेनीवाल भी है, दूसरा भी है, कुछ काम किए इन्होंने? हाँ, समाज सेवी तो मीनू बेनीवाल जी ने तो बहुत किए हैं। जैसे इसके अंदर सिविल हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने बहुत से कुछ चीज़ें दी है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह दिए हैं, और भी कई जगह इन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए समाज सेवा के लिए। मीनू भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आने वाला चेहरा हो सकते हैं वो एलनाबाद में? शायद, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता भी वो चेहरा हो सकता है क्या, गोपाल जी कांडा हो सकता है। समाज सेवी के तौर पे तो अच्छा हो सकता है। हाँ, समाज सेवी के तौर पे अच्छा हो सकता है। पवन, एलनाबाद या फिर कहीं सिरसा, तो किसका क्या कुछ ज़्यादा मोल सा लग रहा है? किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? मोदी तो कांग्रेस भी सिलजा ने लेके आई है। नहीं, एक इन बार तो मोदी आ गया, वो आगे की कोई क्या कौन सा, इन बार तो कोई टाली कौन सा। अच्छा, तो आपके एलनाबाद के लिए कौन सा चेहरा बेहतर हो सकता है? अभी जो है मौका का बड़ी है, क्योंकि अपन तो मेन तो नहीं, अब जितना भी वोट पड़ा मेन तो मोदी का चेहरा नहीं पड़ेगा। मोदी है तो बस, अब आगे पीछे चेहरा कोई भी आ जाए, पर नाम मोदी का नाम वोट पड़ेगा। आपके एलनाबाद में मीनू बेनीवाल ने कुछ करवाया समाज सेवी के तौर पर? मीनू बेनीवाल ने काम कुम तो एलाहाबाद मंडी में दे लो, आज इतना साल हो गया, मान तो कोई देखने मिले को नहीं। इतनी सड़क दे लो, थोड़ी सी आप बनाई है तो आप ये चौक का बार बार ही अलावा तो और तो की मान तो बड़े तरक्की दिखी नहीं। आओ मोदी और की कौन जाना क्योंकि वो लोगों ने दिला में बसा है यार।